today we'll learn factorization by using identity. इस कैटेगरी में दो पार्ट है, एक है परफेक्ट स्क्वायर, इसके अंदर दो फॉर्मूला आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर. और एक आता है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. हाँ, you know this formula. I have already explained it in my previous videos. Now ये जो परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको फैक्टर निकालना है, तो वो कैसे आप ऑब्जर्व करोगे, उसका 3 कंडीशंस मैं दे रहा हूँ. कैसे आपको पता चलेगा कि इस फॉर्मूला के ऊपर बेस करके वो फैक्टर्स निकलेगा. नाउ कंडीशंस आर द रिक्वायर्ड कंडीशंस, द रिक्वायर्ड conditions for perfect square. The given expression, algebraic expression or expression should be क्वाड्रेटिक. इसका मतलब है जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया जाएगा उसका हाईएस्ट डिग्री होगा 2. जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 होता है जिस एक्सप्रेशन का, उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है. नाउ सेकंड, third term of the given expression should be in square. Or the third term must be positive. ये 3 कंडीशन है. The given expression should be quadratic, the third term of the given expression should be in square and the third term must be positive. अगर ये तीनों कंडीशन अगर टैली हो जाता है तो आपको चिंता की कोई बात नहीं, आप ये आइडेंटिटीज के हिसाब से ही होगा, आइदर ये और ये, आइदर ऑफ दिस टू, मतलब इन बोथ द केसेस, नॉट ईदर, बोथ द केसेस, आइदर ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो इसके हिसाब से एक्सप्रेशन में भी इस तरह दिया जाएगा. तो ये कंडीशन है. अगर ये कंडीशन लागू हो जाता है तो ये कंडीशन इसमें एप्लीकेबल होता है, तो आप मान लीजिए 101% कि ये आइडेंटिटी से ही होगा. ना आपको एक एग्जांपल देख मैं समझा देता हूँ. सी, दीज आर द क्वेश्चंस. मैंने जैसे बोला था, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, थर्ड टर्म शुड बी the given expression is in quadratic. यहाँ पे पावर है 2, तो फर्स्ट कंडीशन होल्ड मतलब लागू हो रहा है. सेकेंड कंडीशन मैंने बोला था, द थर्ड टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन शुड बी इन स्क्वायर. तो मैंने इसको कैसे लिखूं, यहाँ पे क्वेश्चन 1 का आंसर यहाँ पे मैं इस तरह लिख लेता हूँ, 5m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 3 स्क्वायर.
थर्ड टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन शुड बी इन स्क्वायर। और थर्ड कंडीशन क्या था? द थर्ड टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन मस्ट बी पॉजिटिव। ये देखिए पॉजिटिव है, इसमें सब में पॉजिटिव है। दैट मीन्स तीनों का तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो ये आइडेंटिटी से ही होगा। नाउ अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये 5m कर दीजिए, सेकेंड टर्म से ये साइन, ओनली साइन, दैट मीन्स यहाँ पे प्लस, और थर्ड टर्म 3 होल स्क्वायर कर दीजिए। दिस इज द फैक्टर। और यू कैन से 5m plus 3 into 5m plus 3. Both are correct. 49, that means 7y whole square we can write. Instead of 49y square, we can write in this way. Plus 84yz plus 6z whole square. After that, from first term take 7y, from second term take the sign only, plus from third term, that means 6z whole square. This is the required factors. Now question number 3, 4x square, we can write 2x whole square minus 8x plus 2 square. 4x square minus 8x, from first 2x, from second only sign, third term 2 whole square. Now fourth, 121b square, that means 11b whole square minus 88bc plus 4c whole square. Now from first term only 11b, from second term sine, third term 4c whole square. This is the required factors. Now we have completed perfect square. Now we are coming to the difference of two square, a square minus b square. इसके ऊपर ये बहुत easy है. These are the three questions based on difference of two squares. That means a square minus b square equal to a plus b into a minus b. ये कैसे आप करेंगे? First of all 16x, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ. क्वेश्चन 5th, यहाँ पे 16x स्क्वायर है. वी कैन राइट 4x होल स्क्वायर माइनस 25, दैट मीन्स 5y होल स्क्वायर. नाउ वी आर गेटिंग इन दिस फैशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसको इस तरह लाना ही है. नाउ अब क्या होगा? वी नो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. दिस इज a, दिस इज b, दैट मीन्स 4x प्लस 5y into 4x minus 5y. These are the factors. Now coming to the sixth one, a4 b4, we can write a square b square whole square minus 9c square whole square. Again we are getting in this fashion a square minus b square. Now here a square b square plus 9c square. Here a square b square minus 9c square. Now यहाँ पे फिर दोबारा आपका फैक्टर बनने का चांस हो गया. Now we can write a square b square plus 9c square. यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे बना a
b होल स्क्वायर माइनस 3c होल स्क्वायर। यहाँ पे बन रहा है ए में स्क्वायर में, तो दैट मीन्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर, और यहाँ पे बन रहा है ए बी प्लस 3c और ए बी माइनस 3c। These are the three factors of this given equation. Now coming to the seventh one, 25x4y4, we can write 5x square y square whole square minus 1 whole square. 5 5 is 25, x square that means x4 y4, 5 x square y square plus 1 और 5 x square y square minus 1 minus 1. Here we are getting another factor. यहाँ पे फैक्टर बनने का चांसेस बन गया। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 5x square y square प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे √5x y होल स्क्वायर, √5 इंटू √5 दैट इज 5 हो रहा है, माइनस 1 होल स्क्वायर। क्या बनेगा, 5x square y square प्लस 1 इंटू √5xy प्लस 1 इंटू √5xy minus 1 in this way. Now coming to the fourth method for factorization is the fourth method, factorization by splitting the middle term. ये क्लास 8 में फैक्टराइजेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैंने देखा क्लास 10 के बच्चे भी मिडिल टर्म आता ही नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप सीखो, मैं एकदम ग्रास रूट लेवल से आपको सिखा रहा हूँ हर चीज़। तो ये भी ऐसा ही होगा, आप अटेंटिवली देखो और समझने की कोशिश करो। मैं ईजीएस्ट से ईजीएस्ट वे में मैं आपको सिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या कंडीशन होगा ताकि ये आइडेंटिटीज़ में फैक्टराइज ना करके मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करूँगा। तो ये है डिफरेंस कि कहाँ पे होगा, उसके लिए मैं कंडीशन लिख के देता हूँ, गौर से नोट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल 1, the required condition for splitting the middle term. क्या क्या कंडीशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, द गिवन एक्सप्रेशन should be a quadratic. जैसे मैंने आइडेंटिटीज के बारे में भी यही लिखा था, यहाँ पे भी सेम है। नाउ सेकेंड कंडीशन, थर्ड टर्म
of the given expression should not be in square. आइडेंटिटीज के बारे में यहाँ पे था थर्ड टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन शुड बी इन स्क्वायर, बट इन दिस केस it is not necessary. Third, the third term of the given expression may or may not be पॉजिटिव. मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है. मे और मे नॉट बी पॉजिटिव, मे बी पॉजिटिव, मे नॉट बी पॉजिटिव. फोर्थ, now here we have to find, here we have to find two numbers A and B such that A plus B equal to P and AB equal to Q. ये मैं आपको, जैसे मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व करूँगा मैं आपको डिटेल में बता दूंगा ये है क्या चीज़. तो ये चार कंडीशन मैंडेटरी है फॉर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. इट शुड बी क्वाड्रेटिक, द थर्ड टर्म मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, एंड थर्ड टर्म स्क्वायर में नहीं भी हो सकता है. और फोर्थ है यहाँ पे दो नंबर निकालना है ए बी, सच दैट ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू पी एंड ए बी इक्वल टू क्यू. नाउ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सिखा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ x square plus 8x plus 15. Now you have to judge whether this condition should be solved in with the help of identities or by splitting the middle term. Just recall my conditions. देखिए, फर्स्ट कंडीशन है it is in square, that is a quadratic equation. Second, the third term may not be in square, तो ये स्क्वायर में नहीं है. और था थर्ड टर्म मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है. ओके. और उसके बाद मैंने बोला था a प्लस बी इक्वल टू पी एंड ए बी इक्वल टू क्यू. नाउ ये कैसे आता है वो आराम से देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म, ये तीन टर्म है, दिस इज द मिडिल टर्म, इसको स्प्लिट करना है. अब स्प्लिट कैसे करोगे वो एक तरीका है. यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है. यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है 1 का, अगर कुछ भी ना हो तो आप 1 मान लो. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू द थर्ड टर्म, दैट मीन्स 15. क्या आता है 15 आ रहा है. नाउ इसका फैक्टर क्या क्या है, यहाँ पे 15 है, 3 इंटू 5 15. अब ये 3 प्लस 5 क्या आता है 8. ये देखिए 8 आ गया.
दैट मीन्स ये फैक्टर्स जो निकलेगा इसका आइदर दोनों को सम करो या एक दूसरे से माइनस करके ये आना ही आना है। तो यहाँ पे प्लस करने के बाद ही आ गया। तो हाउ विल स्पीड एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे करिए 3x प्लस 5x, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो 3 दोनों को जोड़ दिया प्लस 15। नाउ मैंने जब ग्रुपिंग सिखाया था मैंने बोला था 4 टर्म जहाँ पे होगा वहाँ पे ग्रुपिंग होगा। यहाँ पे 4 टर्म हो गया, ये ग्रुप बना लेते हैं। यहाँ पे x प्लस 3 और यहाँ पे 5 कॉमन लेते हैं, x प्लस 3। नाउ x प्लस 3 ये कॉमन ले लिया, यहाँ पे x प्लस 5। दिस इज द required factors of this expression. Now coming to the next question, इसको ज़रा गौर से देखिएगा, मैं हर बार आपको बताता रहूँगा। 9th question, find the factors of 2x square plus 9x plus 10। मैंने जैसे पहले बोला था, देखिए यहाँ पे it is a quadratic equation expression. Third term is not in square and third term positive, और फोर्थ कंडीशन है कि आपको a and b निकालना है। देखो कैसे होगा, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो भी है दैट मीन्स यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू 10 इक्वल टू आता है 20। नाउ 20 के आने के बाद ये 20 का फैक्टर क्या होगा, 4 इंटू 5। अब ये 4 प्लस 5 इक्वल टू आता है 9। ये देखिए 9। दैट मीन्स मैंने जो बोला था आपको a प्लस बी इक्वल टू p, ये है आपका 9, और a और b जो बोला था मैंने q, इट इज 20। दैट मीन्स आपका नंबर क्या है, एक है 4, एक है 5। ये कहाँ पे मैं बोल रहा था, यहाँ पे x प्लस a और x प्लस b, यहाँ पे क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ए बी। ये जो ए बी है और ये जो ए प्लस बी है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस ये होगा 4 प्लस 5 एक्स प्लस ए बी क्या है, ए बी है आपका ए, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ ए, दैट मीन्स ये रहा 2 एक्स स्क्वायर होगा 10 है, दैट मीन्स ये 20, इसलिए 2x स्क्वायर है। इनको मिला के, इन दोनों को मिला के 20 आता है। ये 10 है तो ये 2 होगा। ये आपका देखिए ये एक एक्सप्रेशन बन गया। तो जो भी हो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब ये 4 प्लस 5 9 आ गया। अब ये पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे हम, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x प्लस 10। कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 2x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे x प्लस 2 और यहाँ पे 5 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2। ये सेम आ रहा है, दैट मीन्स कैलकुलेशन करेक्ट। x प्लस 2 फिर कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे 2x प्लस 5। दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टर्स। Now coming to the 10th question. Find the factors of 15x4 3x square minus 18। यहाँ पे एक चीज़ नोट करिए, आपका ऑलरेडी एक फैक्टर मिल गया। कैसे, यहाँ पे 3 लाइज इन ईच टर्म, सो 3 इसको हटा दें, 5x4 प्लस x स्क्वायर माइनस 6, ये ऑलरेडी आ गया। नाउ दिस इज द
एक्सप्रेशन टू बी फैक्टराइज्ड। यहाँ पे मैंने क्या, यहाँ पे फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ क्या है 5, कोफिशिएंट ऑफ x4 5 और यहाँ पे 6, दैट मीन्स 5 6 30, 5 इंटू 6 इक्वल टू 30। इस 30 का फैक्टर क्या क्या है, फैक्टर है 5 इंटू 6, दैट मीन्स 5 प्लस 6। अच्छा यहाँ पे अब आते हैं, यहाँ पे है प्लस, ठीक है, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 माइनस 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा। नाउ 3 5x4 प्लस 6x² माइनस 5x² प्लस 6 or you can write 3 5x4 minus 5x² plus 6x² plus 6। यहाँ पे ग्रुपिंग हो रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे होगा 5x² कॉमन, यहाँ पे होगा x² माइनस 1, यहाँ पे होगा 6x² माइनस 1। ये अब 3 फिर कॉमन लेता हूँ, x² माइनस 1, यहाँ पे है 5x² प्लस 6। तो these are the, और यहाँ पे फिर दोबारा आ रहा है यहाँ पे x², दैट मीन्स 3x प्लस 1 x माइनस 1 इंटू 5x² 5x² प्लस 6। यहाँ पे एक और फैक्टर बन रहा है 5 माइनस प्लस, यहाँ पे 5 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 6, यहाँ पे 5x² x² माइनस 1, यहाँ पे x² ले लिया, यहाँ पे 6 ले लिया, x² माइनस 1, दैट मीन्स x² माइनस 1 5x² प्लस 6, यहाँ पे x दिस एंड 5x² प्लस 6। here these are the required factors. Another question, that is find the factors of 6 minus 9c minus 27c²। एक चीज मैंने बताया नहीं, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द थर्ड टर्म जब मल्टीप्लाई करोगे, इग्नोर साइन। ना यहाँ पे 27c², यहाँ पे क्या हो रहा है 6 इंटू 27 कितना आता है 162। इसका फैक्टर 18 इंटू 9, ये एक फैक्टर बनता है। नाउ यहाँ पे क्या होगा, नाउ वी हैव फाउंड द नंबर्स। सो 6 यहाँ पे माइनस है तो ये मैं बड़ा वाला माइनस ले रहा हूँ, माइनस 18c प्लस 9c, ये आ गया 9c minus 27c², making the group. Now 6 1
माइनस 3c, और यहाँ पे 9c 1 माइनस 3c. These two things are same. So 1 minus 3c, taking common, 6 plus 9c. This is the required factors. Now, आज मैं ये दो ही सिखा रहा हूँ. नेक्स्ट मैं 4th 5th मेथड सिखाऊंगा, और फैक्टर बनाने का जितने भी पॉसिबल फॉर्मूला है मैं आपको सिखा दूंगा यहाँ पे इस चैप्टर में, चाहे वो 9th का क्यों ना हो या 10th क्यों ना हो, सब सिखाऊंगा. सीख लीजिए, बाद में काम आ जाएगा. लेकिन जब ये फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, किस किस माने फॉर्मूला से फैक्टराइजेशन किया जाता है, मैं आपको पूरा का पूरा नॉलेज दूंगा. ओके, देखते रहिए. टिल देन, गुड बाय.